Hi, today we have Advait Singh with us. He has secured rank 242 in this attempt. This was his fifth attempt at UPSC. Before that, he has graduated from IIT Delhi. And apart from being graduated from IIT Delhi, he has a very illustrious career. Also, he has worked in the private sector in the Boston Consulting Group. Apart from the academic success, he has also been part of non-academic things, where he has been the captain of the football team at IIT and also the general secretary for the same. So Advait, how is the feeling? Sir, feeling good. Matlab, it must be really you must be really sort of relieved after fifth attempt to get qualified, no? थोड़ा Parents and relax, every. हाँ सर, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं घर वाले भी. मैं भी ऐसे 4 अटेम्प्ट के बाद नॉट सैड फील कर रहा हूँ. इतना हाँ. हैप्पीनेस तो उतनी नहीं है जितनी नॉट सैडनेस है. नहीं नहीं, बहुत बड़ा रिलीव होता है यार. हम लोग भी इसी प्रोसेस से गए हैं सब लोग. और मतलब जो सक्सेस मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है एग्जाम में, सबको पता है. एंड लाइक फाइनली टू कम इन दैट लिस्ट, नो, इट्स लाइक हाँ रियली रियली बिग अचीवमेंट. तो पहले बताओ कि तुम हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे, उसी समय जी जुड़े जी. हमारे साथ. उस समय हाँ तुम्हारे पास बीच में मुस्ताच नहीं थी, अब वापस आ गई बहुत जल्दी. हाँ सर, वो चलो सही दाढ़ी भी है. आ गई, सब शेव कराई थी. हाँ. तो पहले एक बार अपने अपने बारे में बता दो, लाइक ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मतलब कि अपने जर्नी के बारे में, यूपीएससी कब स्टार्ट किया, क्यों सोचा यूपीएससी के बारे में. लाइक फॉर एग्जांपल कि यू वर ऑलरेडी प्लेस्ड विद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. जी. इट्स सच अ बिग कॉर्पोरेट, लाइक इतना हाँ कटिंग एज, लाइक सो मेनी पीपल हाँ डिजायर फॉर इट. उसके बाद हाँ यूपीएससी के बारे में क्यों सोचा? सर, तो बीसीजी में ही मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट और राजस्थान के साथ. तो वहां मैंने रियलाइज करा कि पब्लिक सेक्टर में जो मैं जॉब कर रहा था उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन आ रहा था मुझे. तो उस टाइम मैंने डिसाइड करा कि आगे का जो करियर प्रोग्रेशन है वो यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में रहेगा तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूँगा. तो बस मैंने उसी टाइम सोचा कि अब स्विच करता हूँ और प्रिपेयर करूँगा सिविल सर्विसेज के लिए. So Advait, जैसे मतलब we have seen the results, है ना? Your result also and apart from your result, other results also. जी So सर. एक thing common थी कि बहुत सारे जो हाँ students हैं वो multiple attempts में crack कर रहे हैं. हाँ So हाँ what was the mistake that you rectified in this attempt? That was हाँ the mistake in the previous attempt, basically. सर, मेरे पर्सनली जो मेरा मिस्टेक था वो था प्रीलिम्स में क्वालिफाई करता था हर बार. लेकिन क्योंकि मेन सब्जेक्टिव है और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको एज एन अकेडमिक एक्सरसाइज ट्रीट करा. और बिकॉज मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने वो डिस्काउंट कर दिया कि आंसर राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है. और उसके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज में हमारा वो फ्रेमवर्क नहीं रहता कि 2 पेज लिखने हैं, कैसे लिखने हैं. हमको बस रहता है फटाफट जो सही है लिख दो, छोटे में लिख दो. अगर ब्रीफली तुम्हें लगता है सही आंसर तुम्हें पता है तो ब्रीफली लिख दो. लेकिन इस एग्जाम में वैसा नहीं है, इसमें तुमको एक्सप्लेन करना है. प्रॉपर 2 पेज दिए हैं तो पूरा 2 पेज भरना है. तो ये मैं मिस्टेक कर रहा था बार बार, जिसको मैं लैक ऑफ गाइडेंस के कारण, और थोड़ा मेरी भी गलती थी कि मैंने बाहर देखा नहीं, पूछा नहीं लोगों से, कोचिंग नहीं गया. तो ये मिस्टेक मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में रेक्टिफाई की, लोगों से पूछा, आंसर लेके थोड़े फीडबैक लिया. Okay. तो लाइक क्या कैसे फीडबैक, क्या क्या जो मेजर चेंजेस, वो क्या जो इस बार सही हुआ, अगर कुछ बता सको, कुछ की पॉइंट्स क्या किए, आंसर राइटिंग में क्या चेंजेस किए, कैसे प्रैक्टिस सर किया आंसर राइटिंग का? सर, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है. पहले में क्या करता था, मैं क्वेश्चन पढ़ता था और आंसर करने लगता था. उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के जनरली. तो इस बार मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे मैंने उन तीनों पार्ट को ब्रेक करता था, और जो उन्होंने पूछा है एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन को एक बॉक्स में बना के लिख दिया. तो उससे 3 पेज भी डिवाइड हो गए मेरे, और प्लस जो उन्होंने पूछा है डायरेक्टली उनको उसका आंसर मिल गया. तो दूसरी चीज जो मैंने की, पहले मैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डेटा और ये सब डालने पे बहुत एम्फेसाइज करता था. इस बार मैंने रियलाइज करा कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना इज 80% ऑफ द मार्क्स. 20% जो ऑप्टिक्स है वो उस पर उतना ध्यान नहीं देना अपने को, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डेटा और इन सब पे. तो अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करके टाइम डिवाइड करा. और वैसे ही मैंने मेंस में आंसर राइटिंग करी, थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी, फीडबैक मिला. तो उससे सही रहा, मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ लास्ट टाइम से. तो जैसे आपका ऑप्शनल भी अपना Physics. फिजिक्स ऑप्शनल था, और जी विच इज अ सर. टेक्निकल ऑप्शनल, जिसकी हाँ गाइडेंस भी यूजुअली कम है एज कम्पेयर टू नॉन हाँ टेक्निकल ऑप्शनल इन यूपीएससी. हाँ सो वो कैसे आपने प्रिपेयर करा? सर, तो फिजिक्स के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी. वो मैंने 2019 में करी थी. डायस कोचिंग है ओआरएन में ही.
फिर उसके बाद से फिजिक्स मैंने खुद से ही पढ़ा, बुक्स वगैरह, ये एमएससी बीएससी की बुक्स मोस्टली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता था मैं कि वो जो क्वेश्चन पूछा है वो किस बुक से उठाया उन्होंने, उस बुक्स के सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए। तो फिजिक्स वैसे पढ़ा मैंने, बुक्स ली, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए उसके, और कुछ एक दो उनके अनसॉल्व देख लिए। बट फिजिक्स में इन जनरल थोड़ा कोचिंग कम है, ये बात आपका सही है, तो खुद से पढ़ना पड़ता है। जैसे एक दो और जो मेंस में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसे, हाँ एथिक्स, जो थोड़े से हाँ और ज्यादा राइटिंग इंटेंसिव हैं, तो वहाँ हाँ पे तो मतलब जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वो थोड़े हाँ से और भी ज्यादा एक लेवल ऑफ, फॉर एग्जांपल मेंस के जो जीएस पेपर्स हैं वहाँ पे फिर भी एक हाँ ऑब्जेक्टिविटी की कुछ पूछा गया उसको लिखना है। हाँ जी आजकल जैसे नया ऐसे का फॉर्मेट आ रहा है तो उसमें एकदम हाँ एक कोट आ गया, आपको लिखना है, हाँ एक्सप्लेन करना है। तो हाँ वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चैलेंज आता है, तो वहाँ पर हाँ। कैसे कुछ क्या किया? सर तो मैंने बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स बना लिए थे जिनके मैंने 3 पेजर नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल ऐसे के लिए विजडम, नॉलेज, इमोशंस, फीलिंग्स, साइंस, फिलोसॉफी ऑफ साइंस, मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, रियलिटी, क्योंकि जनरली ये टॉपिक्स पे रिपीट हो रहे थे क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक्स के मैंने 3 पेजर नोट्स बना लिए थे, और ऐसे में उससे हेल्प हो गया, उससे मुझे पॉइंट्स भी जनरेट हो गए, एक दो कोड भी होते थे उसमें, तो वो भी मैंने ऐसे में डाल दिए, और एनेक्डोट्स वगैरह भी मैंने वहीं उन 3 पेजर नोट्स में वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लिए थे। ऐसे मैंने अराउंड 30-40 टॉपिक्स के नोट्स ऐसे के लिए पहले से बना लिए थे। सो लास्ट वही जब आप हमसे जुड़े एट द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेवल, सो हाँ हाउ डिड वी हेल्प यू? आप अपने शब्द में बताओ तो वो बेटर एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे हेल्प मिली आपको इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर। सर, सबसे अच्छा तो था कि आप लोगों ने दोनों ने एकदम ऑनेस्ट फीडबैक दिया। जैसे बाकी कोचिंग्स जो है वो अपनी कोचिंग का बोलते हैं कि हमारा बेस्ट है, हमारा मॉक करा लो। आप लोग सर एकदम ऑनेस्ट बता देते कि यहाँ पे तुमको ये फायदा होगा, हमारे इधर ये फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम पे ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समझ नहीं आता, सब इतने हम्म सारे यूट्यूब वाले अप्रोच कर रहे होते हैं, तो कौन जेन्युइन एडवाइस दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। उसके हम्म अलावा जैसे जयकृत सर ने बहुत स्पेसिफिक एडवाइस दी, ऐसा ब्रॉड एडवाइस नहीं दी कि ये कर लेना तुम, एकदम स्पेसिफिक कि ऐसे बैठना है, ये मैंने पढ़ा है जेपाल का, ये जेपाल का तुम्हारे सीवी के हिसाब से, तुम्हारे डाफ के हिसाब हम्म से तुम बोल सकते हो। तो स्पेसिफिक एडवाइस से क्या है, मेरे को फीडबैक पे क्या करना है वो पता लग गया एग्जैक्ट। अगर ब्रॉड एडवाइस होती है तो समझ नहीं आता कि यार मैं एग्जैक्टली करूँ क्या, ये तो बहुत मोटा मोटा बता दिया है। हम्म जयकृत सर ने एकदम स्पेसिफिक एडवाइस दी, अंकित सर ने एकदम अच्छे से गाइड करा ऑनेस्टली कि तुम इधर पे जाके मॉक दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल राव का भी मॉक खत्म हो गया तो सर ने पर्सनली मेरा एक मॉक भी करवाया और खुद से मैसेज भी करा। उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो खुद पढ़ना भी होता है, इतने सारे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, टेंशन भी होता है। तो वो मेरे को हम्म। काफी हेल्पफुल लगा, मतलब मैं पूरा डिपेंडेबल थे सर आप दोनों। ऑसम यार, थैंक यू, मतलब ये हमारा काम ही है, और मतलब हम लोग हमेशा इस फिलॉसफी चलते हैं कि स्टूडेंट को सक्सेस मिल रहा है यार, वही हमारा हाँ सक्सेस है। नॉट लाइक कि अपने अपना ब्रॉबिटिंग करें, लाइक थोड़ा हाँ वो। मुझे याद है ये डाफ भरने के पहले भी आया था अपने हाँ पास, उस समय भी हाँ हम लोग ने काफी वो हाँ वाला काफी जो क्लोजली। आप बताया था आपने, वो हंसने वाला। हाँ, मुझे हाँ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद है। तो ये मेरे को इंटरव्यू के बाद बताया इसने, तो मैं इसको बोला था कि भाई कोशिश करना कि स्माइल रहे तेरे फेस पे, मतलब क्योंकि ये अब वो हंस रहा है, थोड़ा सा जस्ट हंसिंग। वो जब इंटरव्यू वाले मोड में था ना, तो ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता था, तो मैं उसको बोला कि, तो इसने एक बहुत सही तरीका निकाला कि ये अपने डॉग के बारे में सोचता था शायद ना। सर उसकी हिलती हुई पूछ। बहुत ही फनी था यार, मतलब मुझे बहुत सही लगा कि मतलब वही वही अपना एक इंजीनियस तरीका, सबको अपने आप को इवॉल्व करना होता है कि भाई मतलब अपने को पता है डिमांड ऑफ इंटरव्यू क्या है, और उसको उसके हाँ सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, यही है हाँ यार, बस। और बता। एडवाइस टू बस फ्यूचर सर। हाँ, कुछ अगर तुम्हें कुछ एडवाइस देना हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे मतलब एग्जाम को प्रिपेयर करना है, क्या मिस्टेक्स है जो तुझे लगता है कि कुछ चीज कुछ की पॉइंट्स जो वो नहीं करेंगे तो बहुत सही रहेगा, जल्दी हो जाएगा, साल बच जाएंगे कुछ। सर मोटिवेशन के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जिससे आप लोगों को केपेबल बना सको। प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों की वांट्स होती है आप वो फुलफिल करते हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर में आप उनकी नीड्स भी और फ्यूचर में उनको क्या केपेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो भी आप प्रोवाइड करते हो, और वो बहुत सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है अगर आपको एक्सपीरियंस हो उस चीज का। तो ये चीज अगर ध्यान में रखें लोग तो काफी सेल्फ मोटिवेटिंग है। और दूसरा सर, गलती के लिए मैं बोलूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि फीडबैक लेते रहो। बच्चे बार बार प्रिपेयर करते हैं तो वो एक मतलब क्लोज लूप में घुस जाते हैं, या अपने अपने ही इको चेम्बर में फंस जाते हैं और रीच आउट नहीं करते बाहर।
तो रीच आउट करो, फीडबैक लेते रहो, आंसर राइटिंग करो, और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो तो फायदा होगा। सब कुछ पढ़ने की जगह प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा 70% तुम अपना प्रायोरिटाइज करो, उस पर अटेंशन दो, 30% के लिए ज्यादा टेंशन मत लो। तो बस ये 3 एडवाइस है बच्चों के लिए, नए एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू चलो all the very Thank best you, sir. future के all लिए। the best and like enjoy your services. Congratulations Thank you, once sir. again। Once again थैंक यू सर, congratulations. आप दोनों को भी बहुत हेल्प करी अपने बिल्कुल इंटरव्यू में। बिल्कुल। Thank you थैंक्स अ लॉट। चलो all the best। take care. थैंक यू सर। हाँ। अब